राजा के साथ चलने के लिए प्रेत तैयार हो जाता है। जब राजा के साथ तैयार होता है तो प्रेत राजा के साथ चलने तो राजा ने कहा कि हमारे साथ चल तो रहे हो, धोखा नहीं करोगे? उसने कहा मैं आपको मित्र कहा। प्रेत ने कहा कि मैंने आपको मित्र कहा है और मित्र के साथ धोखा का मतलब है कि उसे कभी भी क्षमा नहीं होना। तो भाई राजा के साथ फिर प्रेत चलने लगा। जब राजा प्रेत के साथ चलने लगा तो जाते जाते कुछ दूर जाते हैं तो एक पेड़ की छाया के नीचे कुछ ग्वाल बाल मिल करके भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरता है और घोड़े को पेड़ में बांध देता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। कथा पूर्ण होती है। प्रसाद राजा के सामने ले जाकर के रखते हैं। जब राजा के सामने प्रसाद को रखते हैं उसके बाद बाल बाल आकर के अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। राजा उस प्रसाद का त्याग कर देते हैं, चाहे वो मलेक से जान करके प्रसाद का त्याग हुआ और ये चाहे कि प्रेत योनि से छुटकारा मिलने के कारण ऐसा हुआ। तो भाई प्रेत जो है राजा घोड़े पर बैठते हैं, अपने नगर के लिए चले जाते हैं और प्रेत पेड़ से उतरता है और कहता है पता नहीं राजा हमको कब भोजन कराएगा और हम काफी दिनों के भूखे हैं, क्यों ना हम इस प्रसाद को ग्रहण करें। प्रेत जैसे ही वो प्रसाद उठाता है और एक कण प्रसाद उसके अंदर जाता है, उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्ग से विमान आता है और प्रेत सीधा प्रेत योनि से छुटकारा पा करके आत्मा उसकी वैकुंठ। एक बार बोले प्रेतराज सरकार की जय। और राजा को प्रसाद त्यागने का श्राप मिलता। उनके सौपुत्र सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रानी रो रही बिलख रही, महाराज ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण हमारी ये दशा हुई? राजा ने कहा कि हमसे तो ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, एक जगह पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था, मैंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया और ना ही नमस्कार किया। तो इसका राजा होने का अभिमान था इसलिए नहीं किया। रानी ने कहा आप अतिशीघ्र जाइए। उस जगह पर आते हैं तो न गाय देखते हैं न ग्वाल बाल देखते हैं, रात भर उसी जंगल में भटकते रहते हैं। प्रातः काल होता है, भगवान सूर्योदय होता है, कुछ गाय दिखाई देने लगती, कुछ ग्वाल बाल। राजा झोली फैला करके ग्वाल बालों से कहता कि भैया कल का बचा हुआ प्रसाद कुछ किसी के पास है तो मुझे दे दीजिए, हमारा हर प्रकार से विनाश हो गया। ग्वाल बालों ने कहा अब तक तो तुम्हें राजा होने का बहुत बड़ा घमंड था, अब क्या हुआ? हम लोगों के पास कोई प्रसाद नहीं। प्रसाद है तो प्रसाद अगर चाहते हो तो उस जगह पर जाओ जिस जगह पर हम लोगों ने प्रसाद खा करके जूठे पत्तलों को फेंके। राजा वहां से उठता है, उस जगह पर जाता है, जैसे पत्तल को उठाता है उसका राजा होने का अहंकार टूट जाता है। अहंकार टूटता है, भगवान उसी क्षण चतुर्भुज एक बार बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जिनके हाथ में शंख था, चक्र था, गदा था, पद्म था, लिए हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। तो इस फलदायिनी व्रत कथा को जो कहता है सुनता भगवान सभी उसके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिन लोगों ने पहले जन्म की कथा सुनी थी उनके दूसरे जन्म का इतिहास है। सतानंद नामक ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और मोक्ष के अधिकारी हुए। हुआ जिसने भगवान को गंगा पार का मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा दशरथ रंगनाथ की पूजा की मोक्ष के अधिकारी हुए और जो तुंगध्वज